वेलकम डियर मूवी लवर्स। तुम मूवी की शुरुआत में एक छोटे से गांव का सीन दिखाई देता है जहां पर उम्मीद अपने पापा बेदू गोपाल और मान्यता के साथ बहुत खुशी से रहती है। अम्मी अपनी माँ से ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है क्योंकि उसके पापा हमेशा उसकी बहुत केयर करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे पढ़ाई में मदद करना, मस्ती करना। यही नहीं, एक दोस्त की तरह उन दोनों का रिश्ता होता है। इसी वजह से उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग है। चलिए अभी बात करते हैं अनीता की, जो एक हाउसवाइफ और काफी हार्डवर्किंग भी है और वो हमेशा उम्मीद की शैतानियों के लिए डांटती रहती है। थोड़ी देर बाद उम्मीद भी स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और ये दोनों मियां बीवी भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब ड्यूटी पर जाने के लिए गोपाल बस में आता है जहाँ पर एक लड़की को खड़ी देखकर वो उसे अपनी बाजू वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, जो कि उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता और उसकी माँ उसे लड़की को अपने पास बुला लेती है। और फिर ये देखकर गोपाल को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि मैं तो उसकी मदद करना चाहता था। हम कॉलेज का एक सीन देखते हैं जहाँ पर अनीता की फ्रेंड सुमा लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पे एक स्पीच दे रही होती है और अनीता भी वहाँ मौजूद होती है। तभी उसे गोपाल कॉल करता है और वो सुमा के साथ मिलकर गोपाल के साथ वहाँ से चली जाती है। अब दोनों एक बड़ी सी शॉप पर पहुँचते हैं जहाँ हमें पता चला है कि आज सुमा का बर्थडे है, जिसके बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए ही ये दोनों यहाँ पर आए हैं। घर पहुँचने के बाद वो सुमा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इस तरह पूरी फैमिली बड़ी खुश होती है और पार्टी एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह फटाफट तैयार होकर उम्मीद अपने पापा के साथ स्कूल जाने के लिए निकलती है। अब बस में बैठने के बाद जब उसकी सहेली उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आई, इसके जवाब में मम्मी कहती है कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से वो हमेशा मुझे छोड़ने के लिए आते हैं। अब दिन बीत जाता है और रात का समय आता है जहाँ अनीता और गोपाल सोने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उम्मीद आ जाती है और जबरदस्ती अपने पापा की साइड सोने की जिद करती है। अनीता के बहुत समझाने के बाद भी उम्मीद वहाँ से जाती नहीं है और जिद पकड़कर वहीं सो जाती है। अब अगले सीन में हम गोपाल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे उम्मीद के स्कूल से फोन आता है जहाँ उसको पता चला है कि उम्मीद को बुखार होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। ये पता लगते ही वो तुरंत स्कूल पर पहुँचता है और उसको लेकर सीधे घर आता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है तो चाबी तो अनीता के पास रह जाती है और अनीता का फोन भी स्विच ऑफ आता है। इस वजह से गोपाल काफी परेशान हो जाता है और इसी बीच अम्मी को भी चक्कर आने लगते हैं। कुछ देर बाद अनीता अपनी सहेली सुमा के साथ घर पहुँचती है और देखती है कि घर का ताला टूट चुका है। फिर वो अपनी दोस्त को अलविदा कहकर जब घर के अंदर पहुँचती है तो उम्मीद को बीमार देखकर बहुत दुखी होती है और गोपाल भी उससे बहुत नाराज होता है क्योंकि एक तो वो जल्दी घर नहीं आई और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ था। अब इसका कारण बताते हुए अनीता कहती है कि मेरे फोन में चार्जिंग कम थी। फिर दोनों में बात उलझ जाती है। अगली सुबह अनीता कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है, जिसको देखकर गोपाल पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसके जवाब में अनीता कहती है कि मैंने और मेरे दोस्त सुमा ने एक कपड़े की दुकान में पार्टनरशिप करने का सोचा है, लेकिन गोपाल उसको साफ साफ मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है और कहता है कि मुझे सुमा में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो मत जाओ उसके साथ। लेकिन गोपाल के इन सारे बातों को इग्नोर करके वो फिर भी चली जाती है। इसके बाद वो सुबह एक ग्रैंड ओपनिंग के साथ अपनी शॉप की शुरुआत करती है। वहाँ काफी लोगों की शॉपिंग के लिए भीड़ हो जाती है। अब वहाँ से आने के बाद जब शाम को अनीता घर पहुँचती है तो घर पर ताला लगा होता है क्योंकि गोपाल अपने बेटे के साथ अब तक घर नहीं पहुँचा और नए ताले की चाबी इसके पास है। और फिर बहुत देर बाद जब गोपाल घर नहीं आता तो अनीता अपने दोस्त को कॉल करके उसे वापस बुला लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बहुत वक्त बीत जाता है और अब अनीता और गोपाल का रिश्ता भी काफी बिगड़ गया है और इस वजह से वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। इसी बीच में उम्मीद कुछ दिनों के लिए स्कूल वेकेशन पर चले जाते हैं और गोपाल और अनीता अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि दोनों गाड़ियाँ भी ले लेते हैं। इसी बीच में उम्मीद को लगता है कि उसकी माँ
के बिना वो अकेली लग रही है और इसी बीच गोपाल को भी शराब पीने की आदत लग जाती है और वह भी अकेला अकेला रहने लगता है। अब एक दिन पता चला है कि उम्मीद अपनी वेकेशन खत्म करके वापस आने वाली है, इसलिए वो दोनों उसे लेने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं। उम्मीद भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उन दोनों के खराब रिश्ते के कारण उन्हें मिस लिसा से मिलने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही मिस लिसा उन दोनों से बात कर रही होती है, तभी गोपाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं और वो अपने अपने काम में व्यस्त होकर घर के लिए निकलते हैं कि तभी गलती से अनीता का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बात का अंदाज गोपाल को नहीं होता और वह बहुत आगे चला जाता है। अब अपनी माँ को ना देखकर उम्मीद बहुत परेशान रहती है और वह उसे कॉल करती है। अभी एक लेडीज उसका कॉल रिसीव करके बताती है कि तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तुम जल्दी अपने पापा के साथ यहाँ पर पहुँचो। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ उसकी देखभाल करने के लिए अनीता की दोस्त आ जाती है। अब गोपाल अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाता है। जब वो कमरे में जाते हैं, तभी गोपाल की नजर अम्मी के बेड पर पड़ती है, जिस पर खून लगा है, जिससे गोपाल को पता चल जाता है कि उम्मीद के पीरियड शुरू हो गए हैं, जिसकी खबर वो अनीता को देता है। इसके बाद अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने दोस्त के साथ आती है और उनको सैनिटरी पैड्स देकर समझाती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें बचपन छोड़ना होगा। इस रात एक तरफ अनीता और गोपाल अपने कमरे में सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ उम्मीद पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज आई है, वो डर के मारे अपने पापा के पास जाकर सो जाती है। अब ये देखकर अनीता को अच्छा नहीं लगता और वो फिर से उसे अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। लेकिन ये गोपाल फिर से उम्मीद के कमरे में उसके साथ सोने के लिए चला जाता है। बढ़ती उम्र के साथ उम्मीद 13 साल की हो जाती है और उसके पापा फिर उसका बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस बार वो उसे एक साइकिल गिफ्ट करते हैं और इसी के साथ अनीता और गोपाल के रिश्ते में भी सुधार आ जाता है और वह एक दूसरे के साथ आपस में इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन एग्जाम के दौरान उम्मीद अपने टीचर से कहकर बाथरूम में जाती है, जहाँ उसके पीरियड्स फिर से शुरू हो जाते हैं और अब वो कमजोरी के मारे बड़ा अजीब सा महसूस करने लगती है। जब क्लासरूम में आने के बाद टीचर वहाँ पर आई है, तो फिर से उम्मीद से बाथरूम में जाने के लिए परमिशन मांगती है। तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि टीचर की अब तक 5 बार जा चुकी है, लेकिन टीचर उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसे जाने के लिए कहती है। तभी रास्ते में अचानक उम्मीद को चक्कर आकर गिर जाती है, जिसके फौरन बाद उसे स्कूल में एडमिट किया जाता है और फिर डॉक्टर उसको चेक करते हैं, तो वो डॉक्टर खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि उम्मीद के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक हमें पता नहीं है। खैर, अब डॉक्टर उम्मीद के लिए एक लेडी डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि ये केस और पेचीदा हो गया है। इसके बाद प्रिंसिपल अनीता को कॉल करके इमीडिएटली आने के लिए कहती है और दूसरी तरफ मिस लिसा उम्मीद से सवाल जवाब पूछने लगती है कि आखिर वो कौन सी बात है जो तुम सबसे छुपा रही हो। लेकिन बदले में उम्मीद कुछ नहीं बोलती और अपने पापा से मिलने की जिद करती है। थोड़ी देर बाद अनीता भी स्कूल में पहुंच जाती है और वहां आने के बाद प्रिंसिपल उसे कुछ ऐसा बताती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही सामने अपनी बेटी को देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए कहती है। दोस्तों, ये एक सस्पेंस है, क्योंकि अब तक हमें पता नहीं चला है कि आखिर उम्मीद के साथ हुआ क्या है। अब इसी परेशानी को निपटाने के लिए प्रिंसिपल ने सारे स्टाफ सदस्यों को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाया। यहाँ हमें इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता चला है, यानी किसी ने उसका रेप कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद अम्मी को भी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल उन सबको इस मामले को शांति से संभालने के लिए कहता है। तभी हम उम्मीद को देखते हैं जो अपने पापा को डर के मारे कॉल करने की कोशिश कर रही है कि तभी वहाँ टीचर आकर उसे रोक लेती है, जिस वजह से स्कूल में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ गोपाल भी पहुँचता है कि जब हमने तुम्हारी बेटी की तबीयत को खराब देखा और उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा तो पता चला कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच इस स्कूल का एक स्टाफ चुपके से उसकी फोटो निकाल लेता है। अब इस बात की सच्चाई जन के लिए गोपाल प्रिंसिपल के कमरे में घुसता है, जिसके बाद वहाँ के सारे टीचर उसे जबरदस्ती पकड़कर घर भेज देते हैं। बाद में हमें इस स्टाफ को दिखाई देता है जिसने गोपाल की चुपके से फोटो ली थी। इसके बाद वो उसे फोटो पर अश्लील टाइटल डालकर उसे वायरल करवा देता है कि गोपाल ने अपनी बेटी का बलात्कार
इंतजार किया। अब गोपाल को देखते हैं जो गुस्से से घर की तरफ जा रहा है। तभी अपने मोबाइल पर वही फोटो देखा है जो उसे स्टाफ ने वायरल करवा दी है, और ये देखकर तो गोपाल के होश उड़ जाते हैं और उसको झटका भी लगता है। अब वो अपने एक दोस्त नारायण से मिलता है और वह दोनों क्लब में जाकर बैठने हैं। क्लब में बैठे सारे लोग गोपाल की तरफ गुस्से से देखने लगता है, जिससे गिल्टी फील होकर वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और सीधे उम्मीद की टीचर लेजा से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन प्रिंसिपल मैडम नारायण को कॉल करके वहाँ पर बुलाती है और गोपाल को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। और फिर से गोपाल नारायण के साथ इस बार में जाता है जहाँ कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अब अगले दिन गोपाल जाता है और उम्मीद से मिलने की कोशिश करता है और गोपाल के बीच बहुत बड़ी बहस भी हो जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेकर जाती है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कांस्टेबल उसकी बेटी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसे तन मारता है। तभी वह उसे पर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर आता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसके लिए वह स्कूल जाकर प्रिंसिपल को सुनने लगता है कि आपने बिना पुलिस के सहारे इस केस को हैंड करने की कोशिश की, जो सरासर इलीगल है, और आप किसी ऐसे गैर पर भरोसा करके उसे लड़की की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी, जिसमें प्रूफ हो जाता कि आखिर वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई। अब वहाँ से आने के बाद उनकी माँ इंस्पेक्टर से मिलती है। तब इंस्पेक्टर उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। भरोसा रखिए, आपकी बेटी का अपराधी जल्दी पकड़ा जाएगा। इसके बाद और हम एक सुनसान घर को देखते हैं जहाँ पर एक जैकेट पहने आदमी वेल्डिंग कर रहा होता है और उसने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान की बॉडी को जला जा सके। तभी हमारी नजर पड़ती है वहाँ पर किडनैप किया गए एक शख्स के ऊपर। तभी वो जैकेट पहना आदमी उसके पास आता है और मोबाइल से उसे उम्मीद की तस्वीर दिखाता है। तभी कुछ तस्वीरें फ्लैशबैक की दिखाई जाती है जहां हमें पता चला है कि ये किडनैप किया गया आदमी और कोई नहीं, वही स्कूल का स्टाफ है जिसने गोपाल की तस्वीर ली थी और उन्हें वायरल कर दिया था, जिस वजह से लोग गोपाल को या अपनी बेटी का रेपिस्ट मानने लगे थे। इस वजह से बेचारे की फैमिली को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी। और यही नहीं, उसे जैकेट वाले आदमी का चेहरा सामने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि गोपाल ही है, जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब गोपाल उससे कहता है कि मेरी बेटी ने जब मुझे तुम्हारा नाम बताया कि तुमने उसके साथ ये नेचर कद की है, तो इस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बदले में अपराधी कहता है कि मैं सुरेंद्र करने के लिए रेडी हूँ, तो मुझे कोई सी भी सजा दे दो, लेकिन मुझे जान से मत मारो। लेकिन इस सब के बावजूद उसने गोपाल की बेटी का रेप किया था, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई थी। इसलिए गोपाल उसे पर दया न करते हुए उसे गैस चैम्बर में जलाकर जान से मार देता है। इसको देखकर तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब अपनी बेटी के बदले का प्रतिशोध लेने के बाद गोपाल उसे मारे हुए स्टाफ की लाश किसी बड़े नाले में फेंक देता है और जाते जाते एक लाइन कहता है कि माँ का मतलब होता है सच और आपका मतलब भरोसा। इस मेमोरेबल डायलॉग के साथ इस मूवी का अंत होता है। दोस्तों, एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि गोपाल अपनी बेटी का अपराधी नहीं था, बल्कि बहुत ही बुरी तरह से फंसाया गया था। लेकिन गोपाल ने भी बड़े अक्लमंदी के साथ अपनी बेटी का बदला ले लिया और आप होने का फर्ज निभाया। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।